नमस्कार। आज हम फिर उपस्थित आपके समक्ष एक नई कहानी के साथ। पिछली कहानी में मैंने बताया था कि भीम कीचक का वध कर देते हैं। कीचक का वध होते ही ये सब जगह फैल जाती है कि कीचक का वध हो गया। तो कीचक का वध होते हैं तिरगत नरेश सुशर्मा था, वो राजा विराट पर चढ़ाई कर देता है, क्योंकि वो कीचक से बहुत डरता था और कई बार कीचक उसको युद्ध में हरा चुका था। लेकिन वो जानता है कि कीचक नहीं रहा तो वो चढ़ाई कर देता है। दूसरी तरफ जैसे ही ये खबर आगे बढ़ती है और हस्तिनापुर पहुंचती है तो वहां पर होता है कि कीचक का वध तो केवल 6 लोग कर सकते थे। एक बलराम जी, दूसरे भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, कर्ण और दुर्योधन। तो ये कौरव निर्णय करते हैं कि इन हम लोगों में से तो किसी ने वध नहीं किया, तो इसका मतलब और भीम, तो इसका मतलब जो छठा आदमी भीम बच गया उसी ने ही कीचक का वध किया है। और उधर से होता क्या है कि हस्तिनापुर से दुर्योधन भी पांडवों का ज्ञातवास भंग करने के लिए राजा विराट पर चढ़ाई कर देता है। अब राजा विराट पर जब सुशर्मा पहले चढ़ाई करता है तो विराट राजा युद्ध के लिए जाते हैं, तो वो कंक से पूछते हैं कि क्या करना चाहिए। तो कंक कहते हैं कि महाराज अगर आप मेरी सलाह मानेंगे तो एक काम कीजिए। तो बोलते हैं कि क्या? तो आप अपने रसोइये को भी साथ ले लीजिए और तंत्री पाल और ग्रंथी को भी ले लीजिए। मैंने सुन रखा है कि वो भी बहुत अच्छे योद्धा हैं। और युधिष्ठिर भी युद्ध में जाते हैं। तो ये चारों भाई युद्ध में उधर जाते हैं। राजा सुशर्मा के साथ युद्ध होता है, जिस युद्ध में पांडवों की बदौलत फिर राजा विराट की जीत हो जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करें। साथ ही आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।